क्या बांग्लादेश की राजनीति का सबसे लंबा और सबसे तीखा अध्याय आज खत्म हो गया है? जिस महिला ने सत्ता, संघर्ष, जेल और बीमारी सब कुछ देखा, आज वही नाम इतिहास बन गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने ढाका के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। खालिदा जिया सिर्फ एक नेता नहीं थीं, बल्कि वो चेहरा थीं जिसने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को दो हिस्सों में बांटे रखा। लिवर सिरोसिस, किडनी और दिल की गंभीर समस्याओं से जूझते हुए उनकी हालत पिछले कुछ समय से लगातार बिगड़ रही थी और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेल्योर ने उनकी जान ले ली। 1991 में प्रधानमंत्री बनी खालिदा जिया ने बांग्लादेश को सैन्य शासन से संसदीय लोकतंत्र की ओर लौटाया, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक जीवन सत्ता और विवाद के बीच झूलता रहा। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें लोकतंत्र की प्रतीक मानते हैं, तो दूसरी तरफ उनके आलोचक भ्रष्टाचार और टकराव की राजनीति के लिए याद करते हैं। शेख हसीना के साथ उनकी दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि निजी और वैचारिक भी थी, जिसने पूरे देश को हम बनाम वो की राजनीति में झोंक दिया। जेल, बीमारी और निर्वासन के बावजूद खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी पहचान बनी रहीं और अब उनके निधन के बाद सवाल ये है कि क्या उनके बेटे तारिक रहमान उस खाली जगह को भर पाएंगे? ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर बदलाव के दौर में खड़ी है, खालिदा जिया का जाना सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग का अंत है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश इस टकराव की राजनीति से आगे बढ़ पाएगा या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा।